अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबके साथ ये ग्रोसरी हाउल शेयर कर रही हूँ क्योंकि फ्राइडे का दिन था और इवनिंग के टाइम में मामा गई थी मार्केट। उनको कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी और हम सब तो घर पे ही थे, हम नहीं गए थे उनके साथ। तो खैर जब फ्राइडे का दिन होता है तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ और अपना पूरा दिन बाहर स्पेंड करूँ। मुझे बस होता है कि मैं सारा दिन घर पे ही रहूँ और घर पे ही सारा वक्त जो है वो गुजारूँ। तो यही चल रहा है और इवन कि मैं अपना होमवर्क भी नहीं करती और मामा के साथ किचन में हेल्प भी नहीं कर रही होती। तो खैर मामा तो मुझे खुद ही मना करती हैं कि मेरे साथ हेल्प ना किया करो, और वैसे भी एक दिन की तो छुट्टी होती है तुम्हारी, तो फुल एंजॉय करो। तो बस मैं कुछ नहीं करती, मैं बस नमाज़ पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ और दैट्स इट, कुछ भी नहीं। तो जब से स्कूल खुले तो तब से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊँ और अपना पूरा दिन वही वेस्ट करूँ। तो कोई न्यू जगह भी नहीं है, वही सेम प्लेसेस हैं और घूमने के लिए कोई और जगह नहीं है। और जब हम सबका प्लान बनता है बाहर जाने का तो मैं तो उनको मना नहीं कर सकती, ऑब्वियसली मैं उनके साथ जाती हूँ। और जब फैमिली में से कोई एक मेंबर ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। खैर सैटरडे को है हमारे घर पे फैमिली दावत, तो बस मामा ग्रोसरी इसलिए भी लेकर आई हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे घर पे नहीं थी जैसे बटर वगैरह। तो बस मामा ने सोचा कि ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो करके आ जाएं। तो यहाँ पे अयान चॉकलेट चिप कुकीज़ चाय के साथ इंजॉय कर रहा है और मामा आज फ़र्स्ट टाइम ये लूलू ब्रांड के जो है वो चॉकलेट चिप कुकीज़ लेकर आई हैं। वैसे तो हम दूसरे ब्रांड के लेते हैं लेकिन हमें लूलू के भी काफ़ी मज़े के लगे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो ये सुबह का टाइम था, अभी तकरीबन 11 बज रहे थे और अरहम मेरे पास आ गया और वो मुझसे कहने लगा कि जल्दी से उठ जाओ और रेडी हो जाओ क्योंकि हमने जाना है रेस्टोरेंट, नाश्ता करेंगे वहीं से ही। तो मैंने इसको कहा कि ये अचानक से प्लान कैसे बना लिया आप लोगों ने, मैं तो बिल्कुल रेडी भी नहीं हूँ और मुझे तो नींद आ रही है। और वीकेंड्स को तो मैं अक्सर काफ़ी लेट उठती हूँ, सबको पता है, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी उठा लिया था मुझे। और मुझे तो खैर जाना था लेकिन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी के घर पे जा रहे हैं, तो हम किसी के घर तो नहीं जा रहे। ये असल में रेस्टोरेंट का जो है वो फैमिली एंट्रेंस है और फैमिलीज़ जो हैं वो अक्सर यहीं से ही जाती हैं। तो हम इस रेस्टोरेंट से काफ़ी बार फ़ूड ऑर्डर कर चुके हैं लेकिन कभी भी हमने नाश्ता यहीं पे नहीं खाया। मोस्टली बाबा यहीं से ही जो है वो लेकर आ जाते थे और हम घर पे ही खाते थे। वैसे आज अयान तो हमारे साथ नहीं आया, मोस्टली हम सब फैमिली जो है वो इकट्ठा रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन अयान ने जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने PS4 खेलना है और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक ही दिन है फ्राइडे का और मामा तो वैसे वीकडेज़ में अलाउ भी नहीं करती। तो बस ये उसको जो है वो बहाना मिल गया था और मामा ने तो उसको बहुत डराया कि खुदा न खास्ता कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे, तुम तो अकेले होगे। लेकिन फिर भी उसने जाने से मना ही कर दिया। और सच में अयान को जो है वो मैंने बहुत मिस किया क्योंकि मुझे होता है कि सब फैमिली जो है वो इकट्ठा कहीं पे चले जाएं तो बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। तो खैर ये हमारा नाश्ता आ गया है। तो हमने हलवा पूरी ऑर्डर की, बाबा ने अपने लिए पराठा। तो मुझे जो है वो इनके चने बहुत ज़्यादा मज़े के लगे और वैसे इन्होंने जो है वो इसमें पिकल भी डाला था, तो ये उन्होंने ख़ुद ही बनाया था। तो मामा ने तो उनको मना भी किया था कि पिकल ना डालें क्योंकि हमें इनका जो है वो पिकल बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन खैर उन्होंने फिर डाल दिया था। और वैसे हमने चाय भी ऑर्डर की थी लेकिन चाय बहुत लेट आई, उनको लगा कि हमने ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं किया और बहुत ही बकवास टाइप की चाय थी। अरहम को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाबा को तो वैसे भी घर की चाय पसंद है और मामा ने सोचा कि अगर वो चाय घर पे बनाएं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और ऐसे ना हो कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए। तो बस शुक्र है रेस्टोरेंट तो बंद नहीं हुआ, तो इस वजह से मामा ने घर पे चाय नहीं बनाई। और बहुत ज़्यादा रश था रेस्टोरेंट में, बिल्कुल भी कोई भी SOPs जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा कि वो खांस रहे थे, छींक रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने वार्म वाटर जो है वो अपने लिए गर्म किया ताकि अगर कोई भी जर्म्स हो तो वो किल हो जाए। तो बस यही डर लगा रहता है आजकल। तो ये डिनर का टाइम था और डिनर में आज मामा बना रही हैं फ़िश, साथ में चावल भी बना रही हैं। और वैसे हमने लंच जो है वो स्किप कर लिया था, ज़ाहिर सी बात है हमने जो है वो ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी हैवी कर लिया था, स्पेशली मैंने बहुत अरसे के बाद मैंने हैवी नाश्ता किया क्योंकि मैं पराठे नहीं खाती। तो बस यही रीज़न है, मैं हमेशा लाइट ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ जैसे सीरियल, सैंडविच वग़ैरह। तो आज मैंने बहुत हैवी टाइप का नाश्ता किया और मुझे काफ़ी अजीब फ़ील हो रहा था। तो खैर बाद में मैंने अपने लिए
जो है वो ग्रीन टी बना ली थी और इवनिंग के टाइम में मैंने फिर फ्रूट्स ले लिए थे। जो क्लिप मैंने आप लोग के साथ स्टार्ट में शेयर की थी जब अयान चॉकलेट चिप कुकीज़ खा रहा था, तो बस वो इवनिंग का टाइम था, फ्राइडे का। तो हम में से किसी ने भी लंच नहीं किया। बाबा ने चाय के साथ जो है वो केक खा लिया था जो कि मामा लुलू से लेकर आई थी। तो खैर डिनर आज हम पहली बार कर रहे हैं क्योंकि फ्राइडेज़ को अक्सर बाहर से ही हम जो है वो खाना ऑर्डर करते हैं, इवन के थर्सडे को भी। लेकिन अब बहुत हो गया है कि हम बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं और बाहर का फूड जो है वो अब बहुत हमें जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो बस मामा ने सोचा कि वो घर पे आज कुछ ना कुछ बना लेंगी और सच में घर का खाना हमें इतना मज़े का लगा। हमने लंच भी स्किप किया था, शायद इस वजह से फ़िश हमें काफ़ी टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो ये फ़िश सैल्मन है और मामा को हेड्स बहुत पसंद है फ़िश के, तो वो तो खाती हैं बहुत शौक़ से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे फ़िश की आँख से बहुत डर लगता है। मैं उनको कहती हूँ कि ये आप कैसे खा लेती हैं फ़िश का हेड। तो ये है सैटरडे की वीडियो क्लिप और अभी डिनर का टाइम था, तो लंच हमने लाइट सा ही कर लिया था क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग जो है वो डिनर को कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो बस इस वजह से। और यहाँ पे मामा ने जो है वो डो की प्रेप स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले तो मामा ने सोचा कि जल्दी से आटे को गूंद लें क्योंकि इससे उन्होंने जो है वो 3 चीज़ें बनानी हैं। तो बस इसके लिए उन्होंने 5 कप फ्लावर लिया। नेक्स्ट 2 कप वार्म वाटर में उन्होंने 2 टेबलस्पून के करीब यीस्ट ऐड किया। तो अगर आप लोग यीस्ट डालना चाहते हैं तो कम ही यूज़ करें क्योंकि इससे काफ़ी स्मेल आ रही थी और डो जल्दी भी राइज़ हो गया था। और मामा को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब यीस्ट ऐड करना है। मैंने तो मामा से कहा कि आप ऐड कर लें, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सरप्राइज़ सी लुक दी है और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना यीस्ट कभी नहीं ऐड किया और ये तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे कहने पे जो है वो ऐड कर लिया था और डो से फिर स्मेल आ रही थी। तो स्मेल पिज़्ज़ा डो और बन से तो नहीं आ रही थी, सिर्फ क्रोसेंट से ही आ रही थी। और अयान ने मुझसे कहा कि इससे तो ऐसी स्मेल आ रही है जैसे गंदे सॉक्स हैं। तो उसने मुझसे कहा कि हमारे क्लास में एक बच्चा है तो उससे भी बिल्कुल इसी तरह की जो है वो स्मेल आती है सॉक्स से, तो बहुत बदतमीज़ है अयान। तो खैर हमने जो है वो इसमें 1/3 कप ऑयल डाला, 3 टेबलस्पून शुगर था और सॉल्ट। तो यहाँ पे हो रही है चिकन जिंगर बर्गर्स की प्रेप। तो इसके लिए हमने चिकन के स्ट्रिप्स कट किए हैं। नेक्स्ट हमने इसमें 1 अंडा ऐड किया, 3/4 टेबलस्पून के करीब दूध है, सॉल्ट टू टेस्ट, चिली पाउडर हमारा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब था। हमने इसमें पेपरिका भी ऐड किया जो कि ½ टीस्पून के करीब है, ½ टीस्पून चिकन पाउडर। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर पाउडर जो कि 1 टीस्पून के करीब है, 1 टेबलस्पून विनेगर, 3 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और हम कुछ घंटों के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। तो इसके लिए हमने फ्रीज़ किए हुए टोमेटोज़ जो है वो पॉट में डाल दिए हैं और जब ये मेल्ट होंगे, नरम होंगे, तो तब इसे ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए हमारा डो जो है वो बहुत जल्दी राइज़ हुआ। पहली बार मैंने डो को इतना जल्दी राइज़ होते हुए देखा है। तकरीबन 5 to 6 मिनट्स में ये राइज़ हुआ क्योंकि एक दफ़ा मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि अगर आप ज़्यादा यीस्ट डालें किसी चीज़ में तो वो डो जल्दी से राइज़ होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे जो है वो स्मेल भी आएगी डो में। फिर हमने सोचा कि जल्दी से डो से जो है वो छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट मैंने बनाने हैं क्रोसेंट्स और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था और ये था कि ऐसा ना हो कि क्रोसेंट्स मुझसे ख़राब हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत परफेक्ट बने थे। हालांकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे मैंने डो को बेलना स्टार्ट कर लिया है और अभी आपने देखा होगा कि मेरे दोनों डो जो है वो बेल चुके हैं। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले पे थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर स्प्रिंकल किया ताकि दोनों स्टिक ना हो। तो बस इसी तरीके से आपने सारे डो जो है वो एक दूसरे पे रख देने हैं। तो अभी मैंने सारे डो को बेल लिया और एक एक पे मैं मेल्टेड बटर लगाती जा रही हूँ ब्रश के साथ। तो तकरीबन 1/3 कप के करीब मेल्टेड बटर मेरा इसमें यूज़ हुआ है। तो जितना आप लोग ज़्यादा बटर इसमें ऐड करेंगे तो उतने ही मज़े के क्रोसेंट जो है वो हमारे रेडी होंगे। तो सारी रोटियों को जो है वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही स्टिक करना है मेल्टेड बटर के ऊपर जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो फिर लास्ट में बेलना है इसको। तो ये देखें हमारा डो जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में रेडी हुआ है और अभी मैं नाइफ़ के साथ इसको इसी तरीके से कट कर रही हूँ जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं।
डो को मैंने पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह कट किया और यहाँ पे फिर मैंने चीज़ लिया। तो मैं चीज़ के भी क्रोसेंट्स बनाऊंगी और चॉकलेट के भी बनाऊंगी। तो मेरे पास तो चॉकलेट नहीं था तो मैंने बस न्यूटेला को ही इसमें यूज़ कर लिया। वो मेल्टेड है लेकिन फिर भी इसमें जो है वो परफेक्टली बेक हो गया था और काफ़ी मज़े का टेस्ट भी था। अयान को चॉकलेट क्रोसेंट्स काफ़ी मज़े के लगे। तो बस बिल्कुल इसी तरह आपने रोल करना है। क्रोसेंट्स में कुछ भी फिल किया जा सकता है, यानी कि आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, कीमा। जो वेजिटेरियंस हैं तो आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े के ये क्रोसेंट्स जो है वो बने थे और मेरा काफ़ी अरसे से प्लान था कि मैं क्रोसेंट्स बनाऊंगी, लेकिन फिर आज ही मुझे टाइम मिला और काफ़ी मज़े के बने थे। और मेरा यही प्लान होता है कि मैं कोई न्यू सी रेसिपी जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे देखें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, यानी कि टोमेटोस हमारे सॉफ्ट हो चुके। तो बस ब्लेंडर में हमने ब्लेंड किया और अभी हम इसे छान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला। नेक्स्ट है 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जिसको हमने चॉप किया और वो भी हमने शामिल कर दिया ऑयल में। तो थोड़े से जब नरम हो जाए तो इसमें ये टोमेटो का जूस शामिल कर दें। और हाफ़ टी स्पून के करीब है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून के करीब पेपरिका भी हमने इसमें शामिल किया। ब्लैक पेपर पाउडर है जो कि हमारा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब था। 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून के करीब ऑरिगानो। तो लास्ट में हमने इसमें सॉल्ट डाला और ये मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो चुका है और बहुत मज़े का बना था और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमने घर पे ख़ुद बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस हो। और जब भी हम बाहर से यानी किसी मार्केट से पिज़्ज़ा सॉस परचेज़ करते हैं तो तब 1-2 बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें फिर फंगस आ जाता है। पता नहीं क्यों ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका है। इवन कि हम ड्राई स्पून भी यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा सॉस हमारा काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये देखें मेरे क्रोसेंट्स भी तैयार हो चुके हैं। तो ऊपर से मैंने इसके ऊपर जो है वो मिल्क भी लगाया। तो बस ये अभी बेक होंगे। तो साथ में ये कुछ वेजिटेबल्स भी जो है वो हमने पिज़्ज़ा के लिए कट कर लिए हैं, जैसे रेड बेल पेपर है, कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन। तो बस अभी जल्दी से जो है वो पिज़्ज़ा के लिए चिकन का मिक्सचर तैयार करते हैं। तो पैन में हमने सबसे पहले ऑयल डाला। नेक्स्ट है चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। और जब चिकन हमारा कम्प्लीटली वाइट हो जाए तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर है, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर। नेक्स्ट हमने 2 टेबलस्पून हॉट सॉस इसमें शामिल किया, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, सॉल्ट टू टेस्ट। तो ये देखें पिज़्ज़ा के लिए चिकन का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। और वैसे हमारा प्लान था कि हम 2 पिज़्ज़ाज़ बनाएंगे, लेकिन फिर बाबा बाहर से खाना लेकर आ गए थे। उन्होंने हम सबको कॉल करने की कोशिश की, मेरे फ़ोन पे भी उन्होंने कॉल की, घर के फ़ोन पे मामा को भी कॉल की। और मेरे फ़ोन का तो आप सबको पता है कि मैं हमेशा एरोप्लेन मोड पर ही लगाती हूँ, तो हमेशा बंद होता है। तो जब बाबा ने अरहम को कॉल की तो शुक्र है अरहम ने तो कॉल उठा ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर पर नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। तो बस बाबा ने जब अरहम को बताया कि मामा को मना कर दें कि आज डिनर में कुछ ना बनाएं क्योंकि मैं बाहर से ही कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊंगा, तो अरहम ने तो कहा कि मैं तो बाहर हूँ, तो खैर आप कुछ लेकर आ जाएं। वैसे भी मामा ने अभी तक कुछ नहीं बनाया होगा। तो पता नहीं अरहम ने ऐसा क्यों कहा बाबा से, लेकिन हमने घर पे खाना बना लिया था और बाबा भी बाहर से लेकर आ गए थे। तो जब बाबा घर पे आ गए तो मामा तो दूसरा पिज़्ज़ा बनाने वाली थी, लेकिन शुक्र है उन्होंने नहीं बनाया। और बस वो तो वैसे आज वाइट पास्ता सॉस भी बनाने वाली थी, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि फिर चीज़ें काफ़ी सारी हो गई थी। तो खैर जिंगर बर्गर्स भी वो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन फिर अरहम ने इंसिस्ट किया कि नहीं प्लीज़ बना लें, तो बस उन्होंने सोचा कि वो फ्राई कर लेंगी। खैर है। तो अभी ये देखें डो से जो है वो हमने बंस भी बना लिए हैं और शुक्र है अवन तो फ्री हो गया, क्रोसेंट्स मेरे तैयार हो गए हैं। तो ऊपर से मैंने बटर भी जो है उसके ऊपर ब्रश कर दिया। और आप सब ने शायद देखा होगा कि अवन में जो है वो मैंने एक बोल भी रखा था, तो उसमें पानी था और वो मॉइस्चर के लिए मैंने रखा हुआ था अवन में, ताकि क्रोसेंट्स में जो है वो मॉइस्चर आए। तो नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने वाले हैं वेजेस। तो इसके लिए हमने पोटैटोज़ को जो है वो पानी में बॉईल करना है। तो आपने इसे कंप्लीट कुक नहीं करना, हाफ़ कुक करना है। तो ये देखें बंस भी हमारे बेक हो चुके हैं। तो बंस भी आज हमने फ़र्स्ट टाइम बनाए, पहले हमने कभी भी घर पे ख़ुद नहीं बनाए, बाहर से ही मोस्टली ऑर्डर किया करते थे। तो खैर अभी जल्दी से मैं आप लोगों के साथ वेजेस की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो 3 टेबलस्पून के करीब है कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा है, 3 टेबलस्पून के करीब है राइस फ्लावर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स,
1.5 टेबलस्पून के करीब है बटर। लहसुन का पेस्ट भी हमने डाला, आप चाहें तो पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास पाउडर था लेकिन हमने पाउडर इसमें नहीं डाला क्योंकि हम भूल गए थे। तो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो, सॉल्ट टू टेस्ट। तो इसमें पानी भी शामिल करें और एक अच्छा सा बैटर बनाएं। फिर ये सारा मिक्सचर जो है वो वेजिस के ऊपर डाल दें और एक एक करके फ्राई करते जाएं। तो यहाँ पे हमने जो है वो पिज़्ज़ा के लिए डो को बेल लिया है और इसको फोर्क के साथ हमने मार्क्स बना ली हैं इस पर। तो तवे पे बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोग के कि तवे पे भी बनाया करें। मैंने सोचा कि चलो हर एक बार जो है वो ओवन में बेक करते हैं, तो इस बार ट्राई करते हैं तवे पे भी। लेकिन तवे पे भी पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़े का बना था। तो डो के ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हमने स्प्रेड कर लिया। इसके बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स इसके ऊपर डाल दिए और ये नेक्स्ट हम चिकन ऐड कर देंगे। तो चीज़ है, हैलोपिनोज़ भी हमने इसमें डाल दिए क्योंकि हैलोपिनोज़ हमें काफ़ी मज़े के लगते हैं और इससे पिज़्ज़ा काफ़ी स्पाइसी हो जाता है। तो ब्लैक ऑलिव्स हैं। तो तवे को आपने शुरू में अच्छे तरीके से गर्म करना है और पिज़्ज़ा डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि अच्छे तरीके से कुक हो। हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये पिज़्ज़ा इतना मज़े का बनेगा। मोस्टली हम ओवन में बना चुके हैं और पिज़्ज़ा मेकर पे, लेकिन तवे के ऊपर ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था। तो वाकई पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो इसे कवर कर लें और फिर कुछ मिनट्स के बाद देखें चीज़ भी मेल्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं सारी लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो है वो कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस कंटेनर में डाल दिया और नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि कल लंच टाइम में शायद हम पिज़्ज़ा बना लें। तो बस इसके लिए ये हमने चिकन भी डाल दिया है कंटेनर में और ये कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। वाइट पास्ता सॉस के लिए हमने पास्ता को तो पहले से ही बॉईल कर लिया था और जब बाबा घर पे आए तो तब हमें पता चला कि वो हमारे लिए जो है वो बाहर से खाना लेकर आए हैं। तो खैर फिर मामा ने सोचा कि वो कंटेनर में स्टोर करके तो वो फ्रिज में रख देंगी और इंशाल्लाह कल डिनर के टाइम में उनका प्लान है कि वो हमारे लिए वाइट पास्ता सॉस बनाएं। तो ये देखें बाबा जो है वो 2 चिकन बिरयानी के पार्सल्स लेकर आए हैं और एक मटन कढ़ाई, तो साथ में रायता भी था। तो चिकन बिरयानी तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, मुझे काफ़ी यमी लगी। तो ये देखें हमारा मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और देखें चीज़ भी हमारा फुल कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है, साथ में हमारे वेजेस भी फ्राई हो रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चिकन स्ट्रिप्स को जो है वो मैं जल्दी से कोट करती हूँ मैदे में। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया। नेक्स्ट मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया और सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और चिकन के स्ट्रिप्स जो हैं वो इसमें एक एक करके डालते जाएँ और कोट करते जाएँ। तो अभी किचन की हालत पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और मैंने तो मामा से कहा कि मैं सबसे पहले जो है वो डिशेस को वॉश कर लूँगी ताकि एंड में ये जमा ना हो। लेकिन फिर मामा ने मुझसे कहा कि खैर पहले चिकन को जो है वो कोट कर लो, फिर बाद में जब ये फ्राई होंगे तो तब डिशेस को वॉश कर लेना। तो बस मुझे ये आइडिया अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि बस मैं ऐसे ही करूँ। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे, बहुत सारे काम थे करने को। तकरीबन 2 आवर्स के लिए हम लोग कंटिन्यूसली खड़े रहे किचन में और काम करते रहे, बिल्कुल भी हमने रेस्ट नहीं किया और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो अभी हम यहाँ पे चिकन को फ्राई कर रहे हैं और चिकन फ्राई करते वक्त ख्याल रखें कि जल्दी से लो फ्लेम पे रखें ताकि अंदर तक ठीक तरीके से कुक हो, क्योंकि अक्सर जो लोग हाई फ्लेम पे कुक करते हैं तो वो सारा चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बस यही रीज़न है। तो अभी हमने ये इसको जो है वो लो फ्लेम पे रख दिया। तो यहाँ पे मैं सोचा कि मैं जल्दी से चिकन जिंगर बर्गर्स के लिए सॉस बनाऊँ क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी, तकरीबन 9 o'clock बज रहे थे। तो सॉस के लिए मैंने सबसे पहले मेयो को बोल में ऐड किया, नेक्स्ट इसमें मैंने केचप शामिल किया और चिली सॉस। बस इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बहुत मज़े का ये सॉस रेडी होगा। तो ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और बर्गर्स के लिए मैंने लेटस टोमेटोज़ कुछ भी नहीं लिए, बस खाली ये चिकन बर्गर्स के ऊपर मैंने ऐड किया और बाद में ये सॉस डाला और 2-4 मैंने हैलोपिनोज़ भी डाल दिए थे क्योंकि मुझे स्पाइसी बर्गर बहुत पसंद है। तो वैसे हम बर्गर बंस को जो है वो बटर के साथ सेक लेते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ये सब कुछ करूँ। पीछे आप सब ने देखा होगा कि हमने चावलों को जो है वो ओवन में ही रख दिया क्योंकि स्टोव पर जगह नहीं थी, सब कुछ फुल हो चुका था और सारे स्टोव बिजी थे। तो बस मामा ने सोचा कि वो ओवन ट्रे में जो है वो सारे राइस को डाल दें और ये गर्म होंगे। तो खैर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है और वैसे भी माइक्रोवेव सेफ़ नहीं है, उससे कैंसर लगता है। तो बस यही रीज़न है। तो चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गए थे। खैर
सारी चीज़ें हमने डिश आउट कर ली हैं और अभी हम टेबल को सेट कर रहे हैं। तो ये देखें हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत परफेक्टली बन गया था। क्रोसेंट्स हमने नाश्ते में खा लिए थे और बहुत मज़े के थे, सबको बहुत मज़े के लगे। बाबा को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये घर पे हमने जो है वो ख़ुद ही बनाए हैं। तो टेबल पे हमने डिस्पोजेबल प्लेट्स भी रख दिए थे क्योंकि इससे जो है वो डिशेस जमा नहीं होते और काफ़ी आसानी भी रहती है। बस एक बार यूज़ कर लो और फिर फेंक दो, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना भूल गई कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अभी तक मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया। आई एम वेरी सॉरी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको रिप्लाई दूँ। आप सब मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत प्यारी प्यारी दुआएँ देते हैं। थैंक यू वेरी मच।